जयदीप भैया थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत स्लो है। ठीक है। ठीक। नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या में आरोपी शूटर अमन सिंह ने कई सनसनीखेज खुलासे किए, जिसमें धनबाद और होटरवार जेल के जेलर की हत्या की साजिश और विधायक ढुल्लू महतो के खासम खास राजेश गुप्ता पर भी हमला कराने की बात उसने कबूल किया है। दरअसल 2 दिनों से रिमांड में लेकर धनबाद पुलिस अमन और उसके साथी अभिनव से पूछताछ कर रही थी, जिसमें दोनों ने पुलिस को कई अहम जानकारियां दी, जिसके बाद उसे वापस होटरवार जेल भेज दिया गया। अमन सिंह और अभिनव ने धनबाद पुलिस के पूछताछ के दौरान और क्या क्या खुलासे किए, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। यदि वे कुछ ज्यादा टंग नहीं गए हैं हम, बहुत अजीब। फिर से करते क्या वाइंड अप। अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार। व्यू फर्स्ट। शूटर अमन सिंह और अभिनव सिंह ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने बताया कि जब वह धनबाद जेल में बंद था तो यहां के जेलर को जान से मारने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, उसे जब यहां से रांची स्थित होटरवार सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया तो वहां भी उसका जेलर से पंगा हो गया, जिसके बाद उसने जेल से ही होटरवार जेलर की हत्या का प्लान बना डाला। इसके लिए अमन ने अपने खास गुर्गे अभिनव प्रताप सिंह को टास्क दिया था। हालांकि यह प्लान सिरे नहीं चढ़ सका। प्लान का उद्देश्य राजधानी में खौफ पैदा करना था ताकि अमन गिरोह को रंगदारी में हिस्सेदारी मिल सके। इतना ही नहीं, उसने यह भी कबूल किया है कि बागमारा विधायक ढुल्लू महतो के खासम खास राजेश गुप्ता भी हमला करवाया था, जिसकी वजह उसने बताया कि वह भी बागमारा में कोयला का डीओ लगाना चाहता था, लेकिन ढुल्लू महतो ने इसका विरोध कर अमन को डीओ लगाने नहीं दिया था, जहां से दोनों में रंजिश बढ़ गई थी। इसका बदला लेने के लिए ही अमन सिंह ने ढुल्लू के खासम खास राजेश गुप्ता की हत्या की प्लानिंग की थी। अमन सिंह ने अभिनव सिंह को इसकी जिम्मेवारी सौंपी थी। अभिनव सिंह ने पूछताछ में बताया कि राजेश की हत्या के लिए उसने 8 दिनों तक तेतुलमारी में रहकर रैकी की थी। तेतुलमारी में रवि ठाकुर के घर ठहरा था। 2 पिस्टल और 10 लोडेड मैगजीन अभिनव यूपी से लेकर आया था। पल्सर बाइक की व्यवस्था रवि ठाकुर ने की थी। जिस दिन घटना को अंजाम देना था उस दिन मौके पर काफी भीड़ था, जिस कारण राजेश की हत्या को अंजाम नहीं दे पाया और बम चलाकर दहशत फैलाकर वहां से फरार हो गया। अभिनव सिंह ने पुलिस को यह भी बताया कि अमन सिंह उसका बड़ा भाई है, दोनों आसपास ही रहता था। अमन का घर अंबेडकर नगर और वहां खुद अयोध्या में रहा करता था। अमन ने पहले कई बार उसकी मदद की है, लिहाजा उनके एक इशारे पर वह कुछ भी कर सकता है। इतना ही नहीं, वह 2017 में अमन से मिलने कई बार धनबाद जेल भी आया था। अमन का कपड़ा भी वह अक्सर यूपी से लाकर देता था। तकरीबन 40,000 का ब्रांडेड कपड़ा वह अमन को जेल में पहुंचा चुका है। अमन ने होटरवार जेलर के हत्या करने के लिए उससे कहा था। वह इस काम के लिए तैयार था। इस बीच जल्दबाजी में विधायक ढुल्लू के करीबी राजेश गुप्ता की हत्या करने के लिए अमन ने कहा। विधायक ढुल्लू के करीबी राजेश गुप्ता की हत्या करने के लिए उससे अमन ने कहा तो ये लाइन फिर से कर दे रहे हैं। इसी बीच जल्दबाजी में विधायक ढुल्लू के करीबी राजेश गुप्ता की हत्या करने के लिए उससे अमन ने कहा तो वह तैयार होकर आया। संयोग से राजेश की हत्या नहीं कर पाया। बता दें कि गुरुवार को यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से अभिनव को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद धनबाद पुलिस उसे यहां लाकर रंगदारी
हमला समेत कई मामलों में रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, जबकि अमन सिंह को गोविंदपुर पुलिस ने 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया था। पूछताछ के दौरान अमन ने राजेश गुप्ता पर हमला कराने, तेतुलमारी में राणा चौधरी पर हमला कराने, गोविंदपुर पेट्रोल पंप में गोली चलवाने और जमीन कारोबारी एक महिला से रंगदारी मांगने के मामले में अपना गुनाह कबूल किया है। पुलिस बुधवार की शाम ही अमन को लेकर रांची से गोविंदपुर थाना लाई थी, जिसके बाद उसे वापस होटलवार जेल भेज दिया गया। व्यू फाइनल। वहीं जेल जाने से पहले कोर्ट में पेशी करने के दौरान अमन ने न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पूछताछ के दौरान पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। अमन ने कहा कि सिटी एसपी ने उसे टॉर्चर किया, हथकड़ी से उसे मारकर जख्मी कर दिया। पूछताछ के दौरान एनकाउंटर करने की धमकी दी गई। कोर्ट में अमन ने पुलिस से जान को खतरा बताया। कोर्ट में अमन ने पुलिस से जान को खतरा बताया। वहीं पुलिस का कहना है कि पूछताछ के पहले पुलिस पर दबाव बनाने के लिए अमन ने हथकड़ी से सिर पर वार कर खुद को घायल कर लिया था। 99 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।